ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इसने ठगा नहीं, और अब तक हर व्यक्ति इसका शिकार बन चुका है, और यदि नहीं बने हैं तो भविष्य में बन सकता है। अच्छे अच्छे भी इसका शिकार होने से अब तक नहीं बच पाए। तो फिर आप कौन से खेत की मूली हैं? हम बात कर रहे हैं अफवाहों की, और हमारा आज का इस सत्संग का विषय ही है अफवाहें, अर्ध सत्य, अधूरा ज्ञान। ये किस तरह जिंदगी में घातक सिद्ध होता है, इसी के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। इस सत्संग में आप अंत तक के बने रहिए, तो आपको पूरी तरह से समझ में आएगा कि हम आपके लिए इस सत्संग में लेकर क्या आए। अफवाहें, अर्ध सत्य। ये अफवाहें ही है जो वायु की गति से दुनिया में भ्रमण करता है और बहुत तेजी से वायरल हो जाता है। कभी कभी ये व्यक्ति के जीवन में इतना प्रभाव डाल देता है कि उस व्यक्ति के सामने भविष्य ओझल होने लगता है। डिप्रेशन में आकर न जाने वो क्या कर बैठता है। अफवाहों को जितना रोकने का प्रयास किया जाए वो उतनी ही तेजी से फैलता है। इसका कोई वजन नहीं होता, इसके पैर नहीं बल्कि पर होते हैं, इसीलिए वायु में उड़ता रहता है। इसका इस्तेमाल शस्त्र के रूप में तो सदियों से होता आया है, लेकिन आजकल इसका इस्तेमाल किसी को बदनाम करने के लिए अधिकतर किया जाता है। लेकिन हाँ, इतना जरूर याद रखना, बदनाम उसी को किया जा सकता है जिसका कोई प्रसिद्ध नाम हो। जिसके पास नाम ही नहीं है उसे भला कैसे बदनाम किया जा सकता है? तो जिनका प्रसिद्ध नाम होता है उन्हीं के खिलाफ अफवाहों का इस्तेमाल करके उसे बदनाम करने का प्रयास किया जाता रहा है और किया जाता रहेगा। अर्ध सत्य हो या अधूरा ज्ञान, ये जीवन में हमेशा घातक सिद्ध ही होता आया है। जिसके खिलाफ अफवाहें फैलती है, पूर्ण सत्य भी उन्हीं के पास होता है जिसे लोग जानने का कभी प्रयास नहीं करते। अफवाहों को ही पूर्ण सत्य मानकर उन्हें बदनाम करने पर तुल जाते हैं। पूर्ण सत्य को भ्रमण करने के लिए, घर से निकलने के लिए समय लग जाता है, क्योंकि इसमें वजन होता है, इसमें भार होता है, इसलिए इसको पैदल जाना पड़ता है। लेकिन तब तक ये अफवाहें पूरी दुनिया के 4 चक्कर लगा चुके होते हैं। जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो जानते हैं यदि अफवाहें फैल रही है, उसे बदनाम किया जा रहा है, तो देर से ही सही लेकिन सत्य को भी बाहर आना चाहिए और सत्य को बाहर लाना ही होगा। कभी कभी ये अफवाहें इतना प्रभाव डाल देता है कि जिसके खिलाफ में ये अफवाहें उड़ रही है वो डिप्रेशन में आ जाता है और जीने की इच्छा को भी मार देता है। अर्ध सत्य का इस्तेमाल भगवान कृष्ण ने भी किया था महाभारत के युद्ध में। अश्वत्थामा नामक एक हाथी को भीम के हाथों मरवा दिया और द्रोणाचार्य को ये यकीन दिला दिया गया कि उसका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया है, और द्रोणाचार्य ने भी ये जानने का प्रयास नहीं किया कि अश्वत्थामा जो मारा गया है वास्तव में वो उसका पुत्र है या कोई और है। अर्ध सत्य को ही पूर्ण सत्य मानकर गुरु द्रोणाचार्य ने शस्त्र त्याग दिए और समाधि की अवस्था में बैठ गए, जिसकी वजह से उनका वध हो गया। तो ये जो अर्ध सत्य होता है, अधूरा ज्ञान होता है, यहां भी घातक ही सिद्ध हुआ। उसे जानने का प्रयास क्यों नहीं किया गया कि सत्य क्या है? आज के जमाने में, आज के युग में जो सोशल मीडिया है, जितने भी सोशल मीडिया है, कुछ वायरल हो रहा है, कुछ अगर तेजी से फैल रहा है, तो इतना जान लो कि ये पूर्ण सत्य नहीं है। यहाँ लोग एक तो दौलत के लिए या तो शोहरत के लिए या फेमस होने के लिए ही आते हैं। उनको सत्य से कोई लेना देना नहीं है।
वो किसी को भी बदनाम करके या किसी के भी बारे में अफवाहें बनाकर वो तुम्हें परोस सकता है, क्योंकि लोग भी यही चाहते हैं। वो देखना क्या चाहते हैं, सुनना क्या चाहते हैं, ये इन लोगों ने बहुत अच्छी तरह से भांप लिया है। इसीलिए ये कदम वो उठाते हैं कि अफवाहें बना दो और उसे परोस दो। किसी भी प्रसिद्ध नाम पर अफवाहें उड़ाई जा सकती है। अब एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बताऊं, अगर कोई सुंदर अभिनेत्री के बारे में अफवाहें उड़ानी हो, तो किसी ने कह दिया कि मैं उस अभिनेत्री को नहाते हुए देखा और मैंने वीडियो भी बनाई और फोटो भी निकाले हैं। तो सत्य क्या है ये लोग जानने का कभी प्रयास नहीं करेंगे और इस तरह तलाश में लग जाएंगे कि उसकी फोटो कहाँ है और वीडियो कहाँ है। लेकिन सत्य जानने का प्रयास कोई नहीं करेगा। और सत्य होता यह है कि जिसने ये अफवाहें उड़ाई है कि उसने उस अभिनेत्री को नहाते हुए देखा है, तो कम से कम एक बार उसको ये तो पूछ लो कि नहा कौन रहा था, अभिनेत्री या देखने वाला? क्योंकि उसने तो यही कहा है ना, मैंने उसको नहाते हुए देखा है। अरे भाई, वो खुद नहा रहा था और टीवी पर उसको देख लिया। तो ये होता है अर्ध सत्य, अधूरा ज्ञान, जिसका मायने कुछ और निकालकर उसको अफवाहें बनाकर परोस दिया गया। कुछ ही समय में उस अभिनेत्री को का नाम इतना बदनाम हो जाएगा जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। अधिकतर लोग पूर्ण सत्य की ओर नहीं जाते, अफवाहों में उनको मजा आने लगता है, उसको आनंदित होने का अवसर मिलता है। इसीलिए वो अफवाहों को ही पूर्ण सत्य मानकर सारी दुनिया अफवाहों को फैलाने में मदद करते हैं, चाहे वो जानबूझकर करे या अनजाने में करे। अनजाने में तब करता है जब वो स्वयं पूर्ण सत्य को जानने का प्रयास नहीं करता और अर्ध सत्य को ही पूर्ण सत्य मान लेता है, तब वो उसे फैलाने में काफी मदद करते हैं। ये न्यूज चैनल वाले भी अधिकतर सत्य के साथ में अर्ध सत्य को सब मिलाकर परोसने का ही कार्य करता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि न्यूज चैनल पर बताने वाली सारी खबरें अधूरा है, अर्ध सत्य है, ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन सारी खबरें, सारे जो न्यूज है वो पूर्ण सत्य है, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि न्यूज वाले भी जिसको के खिलाफ में अगर कुछ दिखा रहा है, उसकी सत्यता भी कुछ अलग है जो वही बता सकता है। तो न्यूज चैनल से भी बड़े बड़े प्रसिद्ध लोग, अच्छे अच्छे लोग भी कभी कभी बदनाम हो जाया करते हैं। हाल ही में करीब 1-2 साल पहले शाहरुख खान को बदनाम करने के लिए उसके बच्चे को का शिकार किया गया था कि वो ड्रग्स लेता है और ये करता है, वो करता है। लेकिन जब सत्य की जांच हुई 1 साल 2 साल के बाद में, तो जिसने उसको ड्रग्स लेते हुए पकड़ा था वही गुनहगार निकला। लेकिन क्या कभी ये सोच सकते हो कि उस समय में उसके दिमाग में और दिल में वो क्या महसूस कर रहा था जो बदनाम हो रहा था? लेकिन उनको मालूम था कि ये ऐसा नहीं है, ये पूर्ण सत्य नहीं है, ये केवल अफवाहें हैं। लेकिन बिल्कुल धैर्य से उसने काम लिया था और आज उनके खिलाफ ये कार्यवाही चल रही है जिन्होंने ये अफवाहें उड़ाई थी। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये न्यूज चैनल भी है जो अफवाहों को बेचती है, क्योंकि इनको टीआरपी चाहिए। ये पूरी तरह से सत्यता को नहीं सामने लेकर आती। उनको जो अच्छा लगता है, जहां से उनको टीआरपी मिल जाए, जहां से उनके दर्शक बढ़ जाए, वो वहीं से खबर उठाएंगे, चाहे वो आधा सत्य रहे या अफवाहें रहे, उसको परोस देंगे। सत्य को सत्यापित करने के लिए तुम्हें सत्य के पास जाना होता है। सत्य कभी तुम्हारे पास चलकर नहीं आएगा। किसी भी अफवाहों पर पूरी तरह से यकीन करने से पहले
एक बार सोचो, यदि तुम्हारे बारे में अफवाहें उड़ने लगी तो इतना समझ लो कि उसका पूर्ण सत्य तुम्हारे पास है, और ये जो पूर्ण सत्य है वो कभी अपने आप बाहर नहीं जाएगा। इस पूर्ण सत्य को दुनिया के सामने तुम्हें ही लाना होगा, तब ये अफवाहें हार जाएगी। मानता हूं तब तक के ये अफवाहें पूरी दुनिया के चक्कर लगा चुके होंगे, लेकिन उनके सामने सत्य को केवल तुम ही लेकर जा सकते हो। ऐसे समय पर धैर्य से काम लेना ही बुद्धिमानी है। ये अफवाहें अक्सर फैलती ऐसी है कि लोग कहते हैं मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम किसी को मत बताना। ये बात बताने लायक नहीं है। बस यही बात कहते कहते 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 इसी तरह से ये अफवाहें भ्रमण करती है। ये बहुत बड़े होशियार लोग होते हैं जो कहते हैं कि मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम किसी को मत बताना, क्योंकि उसने खुद ने उसका परीक्षण नहीं किया कि ये कहां तक सत्य है और कहां तक असत्य है, और बस उसे वायरल करने में मदद करने लग जाते हैं कि मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम किसी को मत बताना, कि मैंने इसके बारे में ऐसा सुना है और मुझे तो लगता है ये पूरी तरह से सत्य है। तुम्हारे जीवन की सच्चाई तुम्हें पता है, ये तुम्हारी कहानी है। इसीलिए कितनी भी अफवाहें फैलने दो, लोगों को मजे लेने दो, लेकिन खुद को धैर्य से ही काम लेने में समझदारी है। सत्य तुम्हारे पास है, और जो फैल रही है वो केवल अर्ध सत्य है, अफवाहें हैं, अधूरा ज्ञान है। इस पॉजिटिविटी को साथ में लेकर चलना है और संयम से काम लेना है, तभी जीत पाओगे। वरना ये अफवाहें जीने नहीं देती। अब ये तुम्हें तय करना है कि अफवाहों से लड़ना है या अफवाहों से डरना है या भागना है, क्योंकि इससे डर कर और भाग कर इससे जीता नहीं जा सकता, इससे लड़कर ही जीता जा सकता है। तो आज का हमारा ये सत्संग आपको कैसा लगा, ये कमेंट्स में हम आपसे जानना चाहेंगे। दूसरी बात, यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो भी आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो हम जानते हैं आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, क्योंकि यहाँ हम वही बातें बताना चाहते हैं जो आपके जीवन में काम आ सके और आपको एक पॉजिटिव थिंकिंग लेकर जीवन जीने में मदद मिल सके। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा आने वाला जो सत्संग है वो आप तक पहुंच सके, जो आपके जीवन में कुछ खास मायने रखता है। तो मिलते हैं अगले सत्संग में, तब तक के लिए नमस्कार।